Hello, my dear student. Very good evening to all of you, and welcome back to your English class. Now, today we are going to start our poem number 2. Yes, poem number 2 name is The Kite. Kite के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हो. You all know about what is kite. Kite होता क्या है? पतंग. अभी लॉकडाउन था तो आप लोगों ने बहुत काइट उड़ाई होगी. उड़ाया है कि नहीं? पतंग उड़ाया है? सो आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, हियर वी गो. लेट गेट स्टार्ट. ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स. हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? रीड दिस पोएम अबाउट ए काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई. आपसे पूछा गया है कि हमको सभी को पसंद है आसमान में पतंग उड़ाना. क्या आपने कभी पतंग उड़ाया है? बिल्कुल हमने पतंग उड़ाया है. तो ये पोएम भी आपको एक काइट के बारे में बताएगी कि वो स्काई में किस प्रकार उड़ती है. ओके, सो दिस पोएम इज रिटन बाय हैरी बेन. किसने लिखा है? हैरी बेन ने. नाउ we will start our reading. How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail. Then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides. Climb to the crest of a gust and pulls. Then seems to rest as wind falls. When string goes slack, wind is back, and run until a new breeze blows, and its wings fill, and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new. But a ragged thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. Now I will explain you. Okay. First two lines, the poet says that the kite looks very bright on the blue. यहाँ पर blue का मतलब क्या है? यहाँ पर blue का मतलब है sky, because it is blue in color. Okay, so the poet says that the kite when it is new, ठीक है, a new kite looks very bright in the sky. sky में बहुत bright दिखती है जब एक kite new होती है. With a dive and a dip, it snaps its tail. So ये काइट फिर क्या करती है? डाइव एंड डिप का मतलब होता है कभी ये नीचे आती है, कभी ये ऊपर जाती है. ठीक है, इट कम्स अप एंड डाउन एंड इट स्नैप्स इट्स टेल. और ये अपनी टेल को, आपने देखा होगा टेल भी होती है काइट में, ठीक है, अपनी टेल को स्नैप करती है. स्नैप का मतलब है टू मूव विद साउंड. ठीक है, अपनी टेल को मूव करती है विद अ ब्रेकिंग साउंड. ठीक है, तो ये ऊपर आते हुए नीचे जाते हुए अपनी टेल को एक साउंड के साथ मूव करती रहती है. ठीक है, आगे देखते हैं. देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल. फिर ये क्या करती है? देखो बेटा, जिस तरह शिप होता है, ठीक है, उसमें एक सेल लगा होता है, जो एक कपड़ा लगा होता है शिप में, उसी को हम सेल बोलते हैं. ठीक है, तो जब हवा चलती है, उस सेल में हवा लगती है, तब शिप मूव करता है, तब वो आगे बढ़ता है. तो ये भी उसी तरह करती है. जो काइट होती है, इसकी देखो कंपैरिजन हुई है शिप के साथ. ठीक है, कि जो मूव करती है ये शिप की तरह मूव करती है. ओके, तो इन दोनों की कंपैरिजन हुई है यहाँ पर. किस वर्ड के साथ? सोर्स. कि शिप भी जैसे सौर करता है, उसी तरह काइट भी सौर करती है. ठीक है, और सौर का मतलब होता है आगे बढ़ना. ठीक है, तो जिस तरह शिप अपने सेल के साथ आगे बढ़ता रहता है, उसी तरह काइट भी अपने जिसकी बनी होती है वो पेपर की, ठीक है, उसके साथ आगे बढ़ती रहती है. क्लियर? As over tides of wind it rides. एंड और अगर इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये राइड कर रही हो. जैसे ये कहाँ राइड कर रही हो?
ओवर टाइड्स ऑफ विंड। देखो बच्चों, टाइड्स मीन्स होता है वैसे तो फ्लो ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं है, तो यहाँ पर किसका फ्लो बोला है? विंड का। ठीक है, हवा का जो फ्लो रहता है ये उससे उसके ऊपर राइड करती रहती है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, स्काई में रहती है, हवा के ऊपर राइड करती रहती है काइट। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। फिर उसके बाद ये कहाँ किसके ऊपर चली जाती है? क्रेस्ट पे। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप। ठीक है, टॉप पर चली जाती है। किसके टॉप पर? गस्ट। गस्ट का मतलब होता है हवा का एक झोंका, एक फ्लो आता है हवा का। ठीक है, तो ये जो विंड का जो फ्लो होता है उसके टॉप पर, उसके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, एंड पुल्स, और हम इसको क्या करते हैं? फिर हम इसको खींचते रहते हैं। आगे देखते हैं। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। एज विंड फॉल्स का मतलब है जब विंड कम हो जाती है। ठीक है, चलना बंद कर देती है थोड़ी देर के लिए। तो देन सीम्स, तब ऐसा लगता है, टू रेस्ट, जैसे कि काइट रेस्ट कर रही हो। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक। स्ट्रिंग का मतलब होता है जो उसमें धागा लगा रहता है, थ्रेड। ठीक है, उसी को स्ट्रिंग बोलते हैं। गोज स्लैक, स्लैक का मतलब होता है वीक। ठीक है बच्चों, सो जब इसका जो धागा होता है, थ्रेड होता है, वो वीक हो जाता है, यू विंड इट बैक, तब आप उसमें क्या करते हो? दोबारा से विंड देते हो, दोबारा से उसको हवा देते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और उसको तब तक आप दौड़ाते रहते हैं जब तक एक न्यू ब्रीज आ जाती है। ठीक है, जब तक एक दोबारा से फिर से हवा चल जाती है, तब तक आप उसको ऐसे ही उसके स्ट्रिंग को विंड करते रहते हैं, उसको हवा देते रहते हैं, उसको दौड़ाते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। तो फिर क्या होता है? इसके जो विंग्स होते हैं, आपने देखा होगा है ना, काइट में क्या होता है, जिसकी हेल्प से ये उड़ती है उसी को विंग्स बोला जाता है। ठीक है, इट्स विंग्स फिल, इसके जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, वो भर जाते हैं। एंड अप इट गोज, वो हवा से भर जाते हैं और फिर ये फिर से ऊपर चली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज़ न्यू। यहाँ पर फर्स्ट टू लाइन्स को दोबारा से यूज़ किया गया है। ठीक है, again poet is saying that a new kite looks very bright when it is in the sky. Okay, आगे देखते हैं। but a raggeder thing you never will see. but जब एक raggeder का मतलब होता है जब ये कट जाती है, फट जाती है। ठीक है, जब ऐसा कुछ हो जाता है तो you never will see, तो तुम फिर उसको दोबारा नहीं देखोगे। when it flaps on a string in the top of a tree. it flaps का मतलब होता है ये कहीं फंस जाती है। ठीक है, on a string का मतलब होता है थ्रेड में उलझ जाती है, फंस जाती है। in the top of a tree, किसी पेड़ के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? जब एक रैगेटर थिंग होती है, मतलब ये कट जाती है या फट जाती है किसी रीज़न से, सो आप उसको फिर दोबारा नहीं देखोगे। इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, तो ये ट्री के ऊपर धागे में उलझ जाती है। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पोएम तो सबको समझ में आ गया। नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में से आपको जितने भी एक्शन वर्ड्स आए हैं उनको लिस्ट आउट करने हैं। नाउ व्हाट इज द एक्शन वर्ड? एक्शन वर्ड मीन्स वर्ब, जिससे हमको ये पता चलता है कि क्या चीज कौन सा काम कर रहा है। जैसे इसमें आया था डाइव एंड डीप, मतलब वो ऐसे ऐसे करके जा रहा है तो वो एक कोई काम कर रहा है। फिर शोर, वो आवाज कर रहा है। ओके, तो ऐसे जितने भी एक्शन वर्ड्स है ये आपको यही से मिल जाएंगे। इसमें से आपको फाइंड आउट करना है एंड यहाँ पे फिल करना है। ओके, उसके बाद जो एक्शन वर्ड्स आपने निकाले हैं उनके मीनिंग भी आपको लिखनी है अपनी कॉपी में। यस, इन योर कॉपी।
Okay, now second, read this line from the poem. पोएम में एक लाइन है, then soars like a ship with only a sail. देखो यहाँ पे काइट को शिप एंड सेल कंपैरिजन किया गया है. द मूवमेंट ऑफ द टेललेस काइट, एक काइट है जिसकी पूंछ नहीं है, मतलब जो बीच में जो स्ट्रिंग रिबन लगी रहती है वो नहीं है, उसको कंपेयर किया गया है एक शिप से. तो किसी को हम अगर किसी चीज से कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं सिमिले. क्या बोलते हैं? सिमिले. ओके, तो ऐसे ही आपको कुछ कंपैरिजन यहाँ पे भी करना है. ही रन्स लाइक, दौड़ता है. अब वो कैसे, आपको पता है कि जानवरों में या इंसानों में सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है? यस, हॉर्स. तो हम यहाँ लिखेंगे ही रन्स लाइक हॉर्स. ठीक है. ही ईट्स लाइक, अब वो खाता है. कैसे खाता है? हम किसके मुकाबले इसको बोल सकते हैं, किससे कंपैरिजन कर सकते हैं? स्नेल. वो धीरे धीरे खाता है. स्नेल बहुत धीरे धीरे खाता है ना, तो इसलिए ही ईट्स लाइक स्नेल. हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया. इसी कंपैरिजन को बोलते हैं सिमिले. सी सिंग्स लाइक डैश, शी सिंग्स लाइक डैश. तो अब यहाँ पे सिंग मतलब बहुत सुंदर आवाज. तो वो किस प्रकार से गाती है? यह एक छोटी बर्ड होती है, कैनरी नाम की. वो बहुत ही सुंदर गाना गाती है, तो हम उसको उससे कंपेयर कर सकते हैं. इट शाइन्स लाइक, ये एकदम शाइन करती है. किस प्रकार? यस, लाइक ए डायमंड. डायमंड के जैसे शाइन करती है. इट फ्लाइज लाइक, ये उड़ती है कैसे? ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ. दिस इज योर होमवर्क. आई एम लिविंग दिस वन फॉर यू. ओके, यू हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. ओके, सो आई होप you all understand this chapter very well. Now we will meet in our next video. Till then, stay safe, stay healthy. Don't trouble your mother.